अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 19.2 मैट्रिक लेवल कराची में पढ़ाई जाने वाली मैट्रिक की बुक और सेम टेक्स्ट बुक से रिलेटेड बुक है, जिसकी एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले जो भी क्वेश्चन थे वो तमाम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास चल रहा है। अब इसमें कहा जा रहा है क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ फॉर्म ऑफ सिंगुलर और नॉट सिंगुलर की कैटेगरीज से रिलेटेड हमें क्लासिफिकेशन करनी है। मैट्रिक्स अगर सिंगुलर होगा तो उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा, और अगर मैट्रिक्स की वैल्यू यानी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा दैन डिटर्मिनेंट इक्वल होगा किसी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू को। नाउ स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए, जिसमें 0 2 -1 3 -2 3 2 -1 मौजूद है। तो डिटर्मिनेंट लेने का प्रॉपर तरीका 3/3 के मैट्रिक्स का, तो उसमें पहला टर्म जो 0 है उसको आपको लिख देना है, उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ते हुए बाकी 4 डिजिट्स ले जाएंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है जी। उसके बाद -2 आएगा, सेकंड नंबर से पहले माइनस का साइन नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि साइन होते हैं हमारे पास प्लस माइनस प्लस, और फिर इस तरीके से साइन चेंज होते हुए अगली लाइन के भी सेकंड रो और थर्ड रो के भी साइन मौजूद होते हैं। तो अभी हम फर्स्ट रो के साइन को यूज़ कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा जी, तो नेगेटिव -2 लगा दिया, उसके बाद इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे 3 1 3 -1 3 1 3 -1, ये वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरीके से लास्ट में प्लस का साइन लगाकर थर्ड वैल्यू आएगी, और थर्ड वैल्यू है ही -1 लिख दिया। उसके बाद इस 1 की यानी -1 की रो को और -1 के कॉलम को छोड़ने के बाद ये 4 डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं, 3 -2 3 2 3 -2 3 2, ठीक है जी। तो इसे कॉपी कर दिया। अब सिंपली ये है कि 0 0 है और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 -1, तो माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, और फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई करने के बाद हम माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस का साइन आया 2 1 2, ठीक है। तो -2 फाइनली 0 ही आएगा। -2 ऐसे ही लिख दिया, 3 1 3, माइनस का 3 आया, 3 1 3, पॉजिटिव 3 आया, लेकिन नेगेटिव साइन जो फॉर्मूला का यूज होता है उसको यूज करने के बाद माइनस का 3 दूसरा भी आएगा, माइनस का 1 आ गया इससे प्लस माइनस, ठीक है। 3 2 6, यहाँ पर -3 2 6 आ रहा है, -6 आ रहा है, लेकिन एक नेगेटिव साइन जो हमारे पास सेकंड डिटरमिनेंट एलिमेंट का को मल्टीप्लिकेशन से पहले लगाया जाता है, वो नेगेटिव साइन उस माइनस से मल्टीप्लाई होगा -6 के, तो वो पॉजिटिव 6 हो जाएगा। ये वैल्यू 0 आ गई है, -3 -6 -6 हो जाएगा, माइनस का 2 सेम एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 6 2 12, ठीक है जी। 6 + 6 12 हो रहा है, 12 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। 12 में से 12 को लेस करा तो 0 आ गया, और फाइनली जब आंसर 0 आ रहा है देन आवर मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर। सो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, यहाँ पे इंडिकेट कर दें सिंगुलर बिकॉज the determinant is equal to 0. Now move towards the second question, and b is equal to 0 2 -1 3 -2 1 3 2 1। ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें भी हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सेम प्रोसेस हुई, 0 के बाद इसके रो कॉलम को छोड़कर ये 4 डिजिट्स ले लेंगे, -2 लिखने के बाद इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़कर 3 1 ले लेंगे, ठीक है। माइनस का 3 आएगा, माइनस का 1 आएगा लास्ट वन नंबर, उससे पहले पॉजिटिव साइन लगाना है, इंडिकेट करना चाहे तो कर दें, क्योंकि नेगेटिव 1 पॉजिटिव साइड को नेगेटिवली बना देगा नेक्स्ट टाइम में। ये माइनस का 1 रो और कॉलम इसको छोड़कर 4 डिजिट्स ले लिए हमने यहाँ पर, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। नाउ 0 सेम एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद हम लिख दें -2, और सेकंड डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे तो उससे उससे पहले माइनस लगाना है, तो -2 दूसरा भी आ गया। इसी तरीके से -2 लिखने के बाद 3 1 3 -3, ठीक है, -1 लिखने के बाद प्लस माइनस 3 2 6, और प्लस का 6 लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 6 और एक और माइनस जो कि फॉर्मूले में है, तो उसको मल्टीप्लाई कर प्लस 6 हो जाएगा। ये वैल्यू तो 0 होनी ही है क्योंकि यहाँ पर -4 आ रहा है और बाय 0 है, तो 2 के साथ जब यहाँ पर हम 0 देखेंगे इंडिकेट करेंगे 3 -3 से, तो वो 0 हो जाएगा। माइनस का 1 और यहाँ 6 + 6 12, ये 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, वो सिर्फ माइनस का 12 रह गया। इसलिए अगर माइनस का 12 रह रहा है देन इट्स विल बी नॉट सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर इंडिकेट कर देंगे। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन देन आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, और क्वेश्चन से रिलेटेड अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।